नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले पूरे देश में बीजेपी ने खोला है नफरत का जहर, ये सब कुछ सोची समझी साजिश है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अंधभक्तों के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले मेरा घमंड नहीं है जज साहब, लेकिन मैं बिना वजह माफी नहीं मांगूंगा। बताएंगे आपको राहुल केस में अब नया मोड़ क्या आ गया है। क्या क्या कुछ बोला है राहुल गांधी ने। वहीं पर आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल दिल्ली अध्यादेश पर दो पार्टी YRS ने दोस्तों और जो है बीजेडी ने साथ दे दिया बीजेपी का, जिसके ऊपर अब पी चिदम्बरम ने जमकर घेरा है और दिल्ली सरकार का खूब साथ दिया है। बताएंगे क्या कुछ बोला है पी चिदम्बरम ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का दोस्तों, आपको बताते चले नवीन पटनायक और जो है यहाँ पर बीजेडी पर बड़ा हमला, बोले इन दोनों को बीजेपी ने जो है यहाँ पर अपने पाले में कर लिया। बताएंगे क्यों अरविंद केजरीवाल को धोखा दिया इन दोनों पार्टियों ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले 2 मिनट के लिए हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, बार बार संसद में मेन मुद्दों को गायब करा जा रहा है वहां से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नूह में फैली हिंसा को लेकर भड़क गए लोग, बोले ये सब कुछ बीजेपी की साजिश है, बीजेपी करा रही है ट्रेन हादसे से लेकर तो हरियाणा तक में। बताएंगे मोनू मानेसर को क्यों अब तक पकड़ नहीं पाए हैं दोस्तों पुलिस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे लोकसभा राज्यसभा में भयंकर हंगामा, स्पीकर ओम बिरला बोले अब मैं नहीं बैठूंगा कुर्सी पर। बताएंगे क्या कुछ हुआ है कल। वहीं पर दोस्तों राजभर के जीते जी उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने अब मना डाली उनकी 13वीं। दरअसल कुछ दिन पहले खुद ही बीजेपी की जमकर बुराइयां कर रहे थे, अब बीजेपी के साथ जाकर मिल गए तो खुद कार्यकर्ताओं ने उनकी 13वीं मना दी है जिंदा रहते हुए भी। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। वहीं पर एससी की आपको बताते चले दिल्ली हरियाणा तमाम सरकारों को फटकार, नोटिस जारी कर दिया गया है नूह हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार को। बताएंगे क्या कुछ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरे देश में हिंसा फैलाने की जिम्मेदार बीजेपी है, बीजेपी देती है नफरती लोगों को बढ़ावा जो लोग हिंसा जाकर आगे फैलाते हैं। दरअसल दोस्तों हमेशा बीजेपी पर यह आरोप लगते हैं कि वो उन जैसे लोगों को बढ़ावा देती है जो भड़काऊ भाषण देते हैं या फिर देश में दंगे फैलाने के काम करते हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों, मोनू मानेसर जिसके ऊपर 2 लोगों की हत्या का आरोप है और ये कई बार जेल भी जा चुका है, कई और बड़े बड़े आरोप है। इसकी फोटो गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तो बीजेपी के छुट भैया नेता तक के साथ है। मोनू मानेसर ने अभी हाल ही में जुनैद और नासिर को जिंदा जीप में जलाकर मार दिया था, जिसके बाद ये सुर्खियों में आ गया था। मोनू मानेसर को दोस्तों अब तक बताया जा रहा हरियाणा पुलिस ही बचा रही है, क्योंकि जब राजस्थान की पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी तो वो भाग चुका था। ये भी कहा जा रहा था कि उसे नेपाल भगा दिया गया है। आपको बता दें अभी हाल ही में मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो में उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा शोभा यात्रा में हिंदू भाई शामिल हो, जिसके बाद ही बताया जा रहा हरियाणा में मोनू मानेसर को देखकर यह हिंसा फैल गई। और आपको बताते चले यह हिंसा मेवाती यानी कि नूह में रहने वाले मेवाती और वहां के बजरंग दल और VHP के कार्यकर्ताओं के बीच हुई है। यही नहीं दोस्तों, जो मेवाती हैं उनका एक इतिहास रहा है, बहुत जबरदस्त इतिहास रहा है। उन्होंने मुगलों तक से लड़ाई की है हमारे देश के लिए, आप समझिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, आज उस नूह को मिनी पाकिस्तान बुलाया जा रहा है। जबकि दोस्तों हिंसा शुरू किसने की है, जो लोग शोभा यात्रा में जा रहे थे। यही नहीं, क्योंकि शोभा यात्रा में VHP बजरंग दल के कार्यकर्ता भी थे। बताया ये भी जा रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मोनू मानेसर अपना एक वीडियो जारी करता है उसके बाद ही ये हिंसा फैली है। और आप समझिए ये सब के सब उसके समर्थन में निकल पड़ते हैं। जैसे ही उसने कहा कि मैं इसमें शामिल भी होऊंगा, समझ में ये नहीं आता कि एक आरोपी को अब तक पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है और वो अब तक बचकर कैसे चल रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, उसके ऊपर दोस्तों मर्डर का आरोप है। उसने 2 लोगों को जिंदा जला दिया है। अब ऐसे लोगों को भी जब खुलेआम घूमने देगी पुलिस और प्रशासन तो फिर दंगे तो होंगे, और फिर दंगों का मास्टरमाइंड कौन है ये सब जान रहा है।
2024 और 2023 से पहले कौन ये करा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, दिल्ली विधायक बिल लोकसभा में हुआ पास तो भड़क गए अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक और दोस्तों आपको बता दें बीजेडी को जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों दो पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल को धोखा दे दिया, इसी के कारण लोकसभा में ये बिल लगभग पास हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों, इस बिल के पास होने के बाद केजरीवाल जमकर गरजे। केजरीवाल के सपोर्ट में जो है यहाँ पर पी चिदम्बरम ने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। आपको पी चिदम्बरम ने बताते हैं कि कांग्रेस ने कैसे केजरीवाल के लिए खड़े होकर टफ फाइट की है, क्योंकि जो पी चिदम्बरम ने बोला वो सुनने लायक है दोस्तों। पी चिदम्बरम ने कहा कि बीजेडी और वाईएसआरसीपी ने आखिरकार बीजेपी का साथ क्यों दिया, उनको इस बिल में क्या अच्छा लगा। दोस्तों मैं नवीन पटनायक को एक अच्छा इंसान समझता था, और लेकिन हालांकि मुझे बीजेडी का तो पता था, लेकिन नवीन पटनायक का नहीं पता था कि वो भी इतने बड़े धोखेबाज निकलेंगे कि वो बीजेपी का साथ देंगे, क्योंकि देखने में उनकी अच्छी एज है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है इस बिल में, और समझ में ये साफ आ गया है कि किस वजह से दिया है। क्योंकि इस बिल में एक सरकार को अपना पुंसक बना रहा हो, उसके पास कोई पावर नहीं रह जाएगी। आपको बताते चले पी चिदम्बरम ने तो ट्वीट में लिखा कि दिल्ली सेवा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों पार्टियों को, बीजेडी और वाईएसआरसीपी को इसमें क्या अच्छा लगा। पहला, उन्होंने कहा दिल्ली सेवा पर भारी कारण विधायक का समर्थन करने वाले भाजपा सांसदों को समझ सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बीजेपी और वाईएसआर पार्टियों को विधायक में क्या चीज अच्छी लगी है। क्या दोनों दलों को ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रूलिंग पार्टी को 3 सदस्य प्रकरण ये ठीक लग रहा है। क्या मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 अधिकारियों के मुकाबले सिर्फ 1 होगा, क्या यह अच्छा लग रहा है। प्रधान में अच्छाई दिख रही है जहां 2 अधिकारी फोरम का गठन कर सकते हैं, और यही नहीं दोस्तों, जहां 2 अधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री को भी बर्खास्त कर सकते हैं। दिल्ली विधायक बिल की ताकत देखिए आप, कि वो एक सीएम को भी बर्खास्त कर सकते हैं अगर चाहे तो। ये विधायक बिल दोस्तों एक सरकार को नापुंसक बनाने के लिए काफी है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि गाड़ी तो मैंने खरीदी है, लेकिन उसको चला कोई और रहा है। अब ऐसे ही केजरीवाल की सरकार है, लेकिन इसको चलाएगी बीजेपी, एक तरीके से ये समझ लीजिए आप। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरनेम वाले मामले में जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अपना हलफनामा किया दायर। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वो माफी मांग लें या फिर राहुल गांधी को सजा काटनी होगी। अब राहुल गांधी ने इस पर बीजेपी को जमकर घेर लिया है। राहुल गांधी ने कहा जिस सब मैं घमंडी नहीं हूं, लेकिन मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिस चीज का आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है वो एक झूठे वीडियो के बयानात पर लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा पुणेश मोदी जिसने केस दर्ज कराया है वो मोदी समाज के भी नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये केस दर्ज कराया है। और दोस्तों आप समझिए, मोदी एक सरनेम है, मोदी कोई समाज का नाम नहीं है या फिर मोदी कोई समाज है। मोदी एक बेसिकली सरनेम माना जा रहा है कि ऐसे ही सरनेम लगा लेते लोग मोदी। लेकिन मोदी अगर समाज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री खुद भी मोदी समाज से नहीं है। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं मैं घमंडी हूं, लेकिन राहुल ने कहा कि मैं घमंडी नहीं हूं, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। माफी मांगने का तो सवाल उठता ही नहीं, मैं किसी भी हाल में माफी नहीं मांगूंगा। आप मुझे राहुल गांधी की दलील सुन के दोस्तों एक बात याद आ गई। याद होगा आपको प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट में अब बीजेपी के लोग बैठने लगे हैं और बीजेपी के पक्ष में फैसले देते हैं वो। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 6 महीने की सजा सुनाई थी, लेकिन प्रशांत भूषण के सपोर्ट में वहां के तमाम वकील उतर गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था और उन्होंने प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसको प्रशांत भूषण ने भर दिया था। तो आप समझिए वैसा ही कुछ राहुल गांधी का दिख रहा है। राहुल गांधी भी सेम वही बात कर रहा है कि मैं माफी किसी भी हालत में नहीं मांगने वाला हूं, भले ही मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। फिलहाल तो राहुल गांधी की एक चीज तो साफ है दोस्तों कि वो सरकार से माफी किसी भी वक्त में नहीं मांगना चाहते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि जिस चीज के बारे में बोला जा रहा है, ये चीज बोली गई कहां पर दोस्तों, कर्नाटक में। केस कहां दर्ज हो जाता है, केस दर्ज हो जाता है जो है दोस्तों गुजरात के कपड़ा मार्केट में,
और आप समझिए ये तमाम चीजें जो हो रही हैं इसको लेकर बीजेपी के ही इर्द गिर्द ये केस घूमा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी घेरते हुए कहा कि हमारा माइक 2 सेकंड में बंद कर दिया जाता है ताकि हम कुछ भी बोल ना पाए। खड़गे ने कहा कि बीजेपी को सच्चाई सुनना पसंद नहीं है, वो सच नहीं सुनना चाहती है। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब भी सच बोलने की कोशिश करता है विपक्ष तो बीजेपी इसको रोकना चाहती है, वो माइक बंद करा देती है। खड़गे ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। एक चुनिए रोलिंग जो सत्ता में इस वक्त बैठे हुए हैं उनकी पूरी बातें सुनते सभापति महोदय, लेकिन जैसे ही विपक्ष के बोलने का टाइम आता है तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, माइक बंद करने के बाद बीजेपी के लोग ये तक झूठ बोलते हैं संसद में कि हमने तो कुछ बंद ही नहीं किया माइक फाइक, जबकि दोस्तों इस बात में 100% सच्चाई है। कई बार राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया कि जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। सवाल वही उठता है दोस्तों कि आखिरकार आप सच से भागते क्यों? प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए। अब देखिए अभी मणिपुर में हिंसा हुई, इतने दिन बाद 3 महीने बाद आए और एक छोटा सा भाषण देकर भाग गए कि ये वीडियो देख के बड़ा दुख हुआ जिन दो लड़कियों को वहां पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। लेकिन दोस्तों अब वही का वो नूह में हुआ, अभी हरियाणा में दंगे फैल गए वहां पर, और नूह के साथ साथ ट्रेन में जो हादसा हुआ जहां पर 3 मुस्लिमों को चुनकर मारा गया है और एक अपने ही अधिकारी को मार दिया गया। उसके बाद भी अगर ये लोग कहते हैं दोस्तों कि इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है कुछ मीडिया चैनल, तो वो लोग दोस्तों आपको ही बेवकूफ बना रहा है। सब जानते हैं कि एक धार्मिक रंग दिया क्या जा रहा है, ये जानबूझकर किया ही गया है, जानबूझ के उन मुसलमानों को मारा गया है क्योंकि जिस अधिकारी के दिमाग में नफरत चल रही थी वो हिंदू मुस्लिम लेके घूम रहा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा ने भी बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, तमाम विपक्ष के विरोध करने के बाद भी दिल्ली सरकार का उस विधायक बिल को पास करा लिया गया है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जमकर भड़ास निकाली। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री दिल्ली को कभी जीत नहीं पाएंगे, ना वो दिल्ली के लोगों को कभी जीत पाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी डर चुकी है और उसे डर लग रहा है कि दिल्ली सरकार जो है अच्छे काम कर रही है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी बौखलाई भी है। यही नहीं, आप समझिए बीजेपी का दिल्ली से कभी बनवास खत्म ही नहीं हुआ। पहले कांग्रेस सत्ता में रहती थी दिल्ली में, अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2-3 बार से है। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है, सवाल यह है कि इस दिल्ली विधायक बिल को 2 पार्टियों ने समर्थन दे दिया, बीजेडी और YSRCP ने। लेकिन सवाल यही है कि इन दोनों को इस बिल में अच्छा क्या लगा। दरअसल मैं बताता हूं, दरअसल दोस्तों जब बीजेपी ने जरूर कुछ ऑफर दिया इन दोनों को ही, और पहले से ही दिख रहा था ये तो कि ये लोग बीजेपी के साथ हो गए 2024 से पहले, क्योंकि जब विपक्षी एकता की बैठक हुई और नीतीश कुमार नवीन पटनायक से मिलने पहुंचे तो नवीन पटनायक ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया था कि वो नहीं होंगे विपक्षी एकता में शामिल, और जो बीजेटी है वो भी नहीं हुई थी शामिल दोस्तों जब बैठक हुई थी विपक्षी एकता की। इससे साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग दोस्तों चाहते हैं कि देश में नफरत फैले, बीजेपी इसी तरीके से आतंक करती रहे, और इन लोगों को शर्म आना चाहिए बीजेटी और YSRCP को दोस्तों, अपने फायदे के लिए देश को जलाने में जुट गए हैं। और ये दोनों की दोनों पार्टियां दोस्तों नल्ली हैं, क्योंकि जो लोग नल्ले होते हैं वही नल्लेगिरी वाले काम करते हैं। इनके पास कुछ काम तो है नहीं, जरूर कुछ प्रधानमंत्री ने दे दिया होगा बढ़िया ऑफर, इसलिए अपना ईमान बेच दिया, लेकिन किस काम का? जो लोग बुज़दिल होते हैं दोस्तों वो ना दुनिया में जी पाते हैं ना कहीं और रह पाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले बीजेपी कर रही है लोकतंत्र की हत्या, 2024 में उखाड़ फेंकेंगे इस सरकार को। आपको बताते चले दोस्तों इस बार अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी को घेरा। दरअसल दिल्ली विधायक बिल लोकसभा में पास होने के बाद अखिलेश ने जम के भड़ास
निकाली। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ज्यादातर जगह ऐसा ही सब कुछ करती है, वो जहां अपनी सरकार नहीं बना पाती वहां पे खरीद फरोख्त करके सरकारें गिरा देती है, या फिर सरकार के ऊपर अपने कोई बिल ले आती है जिससे कि सरकार कमजोर हो जाए। दरअसल दोस्तों, दिल्ली विधायक बिल आने के बाद से ही बीजेपी के ऊपर लोग भड़के हुए हैं। सब जानते हैं कि दिल्ली में विधायक बिल क्यों लाया गया है, अरविंद केजरीवाल की पावर्स को कम करने के लिए। इससे पहले ही दोस्तों एलजी जो है वो अरविंद केजरीवाल की पावर्स कम कर चुके थे, लेकिन आप समझिए अब तो अरविंद केजरीवाल के पास ये अधिकार रहेगा ही नहीं कि वो तमाम अफसरों के तबादले करें या फिर नियुक्तियां करें, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के पास ये पावर चली गई है विधायक बिल पास होने के बाद। आप समझ लीजिए इस चीज को। दरअसल दोस्तों, इस बिल का मतलब ही है कि अगर दो लोग मिल गए तो मुख्यमंत्री को भी बर्खास्त कर देंगे वो। अगर वो चाहे तो कि आम आदमी पार्टी कुछ चीज करना चाहती है नहीं, तो उस पर अगर वो चाहे तो वो मना कर सकते हैं उसको। और जाहिर सी बात है वो कामों में अड़ंगे लगाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार अच्छा करे ताकि लोग वापस से वोट दें। इसलिए वो अब अरविंद केजरीवाल के कामों में टांग भी अड़ाएंगे और कुछ प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाले थे उन पर रोक भी लग सकती है क्योंकि इस बिल का पास होने के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं केजरीवाल को ये एक सबक है कि जब आप गलत का साथ देते हो तो आपके साथ भी वही होता है जो आप दूसरों के साथ करते हो। आपको याद होगा जब 370 हटाया गया तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का साथ दिया। जब CAA NRC लाया गया और जब बेचारे मुसलमानों को दिल्ली में मुस्लिमों को जेलों में ठूसा गया तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और अनुमति दे दी कि जिस पर जो कार्रवाई करना है वो करें। सवाल यही उठता है कि आपने भी जो लोगों के साथ बुरा किया था, जो बीजेपी का साथ दिया था, आज आपके साथ भी वही हुआ। हालांकि तमाम विपक्ष आपके साथ खड़ा था इस बिल में, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा में बीजेपी के पास पावर थी तो उसने बिल पास करा लिया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद भी ये किया है। उन्होंने दिल्ली सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो उन्होंने सरकार गिराने के लिए बाबा रामदेव जैसे पाखंडी, अन्ना हजारे जैसे पाखंडी और तमाम उन बीजेपी के नेताओं का साथ दिया था। हालांकि दिल्ली में सरकार केजरीवाल ने बना ली, बीजेपी को ही ले उड़े वो, लेकिन सवाल वही है कि जो आप करते हो वो आता जरूर आपके सामने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली वीक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में फैली हिंसा को लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए रणदीप सुरजेवाला। बोले बीजेपी ने पूरे देश में नफरत की आग लगा दी है, अब इस आग को कोई बुझा नहीं सकता। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी पूरे देश में नफरत की खेती कर रही है। और आप समझिए, जब कोई नफरत की खेती करने लगता है तो लोगों के दिलों में सवाल भी उठने लगते हैं। हालांकि हम ये मानते हैं दोस्तों कि हर एक इंसान ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन इस बात को भी छुटलाया नहीं जा सकता है कि उसमें से 50% लोग ऐसे होते होंगे दोस्तों जो इन चीजों पर भरोसा कर लेते हैं, जिन लोगों को लगता है कि ये चीज जो है सच होगी। मान लीजिए अगर 100% लोगों ने ये देखा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इधर वो झूठी खबर चला दी कि मुसलमान ने उसे मारा, हिंदू ने उसे मारा, तो आप समझिए उन 100% लोगों में से कम 20% लोग तो ऐसे होंगे जो इस खबर को सच्चा समझ लेते होंगे और वो हिंदू मुस्लिम पर भरोसा कर लेते हैं। तभी तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल जो वो 10% लोग ऐसे हैं या 20% लोग, वो ही है दोस्तों देश की असली मुसीबत। क्योंकि ऐसे ही लोग बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे प्रधानमंत्री हैं तो हिंदू सुरक्षित हैं। इससे पहले क्या हिंदू भाई सुरक्षित नहीं थे? एक ऐसा देश जहां पर 80% हिंदू भाइयों की आबादी है, 70% मान लीजिए, 20% मुसलमानों की आबादी है, 10% क्रिश्चियन वगैरह इनको ले लेते हैं, तो आप समझिए 20% और 70% में कितना फर्क होता है, यानी कि 20 और 70, आप समझ लीजिए 50 का लगभग जो है यहाँ पर अंतर आता है। उसके बाद भी कहते हैं कि हिंदू खतरे में, और ये फैलाता कौन है? बीजेपी के नेता फैलाते हैं। इस देश में हिंदू भाइयों की कितनी आबादी है सब जानते हैं, और मुस्लिमों की कितनी आबादी है ये भी सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ फैलाया जाता है कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, वो हमसे अभी आगे निकल जाएंगे हिंदू आबादी से। जबकि दोस्तों ये होना ना इम्पॉसिबल ही है, नामुमकिन है, क्योंकि आप समझिए 70% और 20% का कोई मेल ही नहीं है। चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले, कभी इतनी संख्या हो ही नहीं सकती।